वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। आज का जो टॉपिक रहेगा सप्लाई के अंदर शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व रहेगा। सप्लाई कर्व का शिफ्ट किस तरीके से होता है और किस तरीके से सप्लाई कर्व का शिफ्ट होगा वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट्स यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा, चेंजेस जो होगा वो किस तरीके से रहेगा, प्राइस का क्या रोल है इसके अंदर, अदर फैक्टर का क्या रोल है सप्लाई के, टेक्नोलॉजिकल या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर ऑफ इनपुट, सारे इन चीज़ों का क्या रोल रहेगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट का मतलब समझ लेते हैं। शिफ्ट्स का मतलब चेंजेस होना। शिफ्ट यानी कि वही इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो शिफ्ट इंक्रीज और डिक्रीज होगा किसमें, सप्लाई के अंदर। या तो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड होगा, या फिर लेफ्ट वर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो शिफ्ट होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो इंक्रीज और एक डिक्रीज। शिफ्ट जो होगा वो एक तो इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज फॉर्म में होगा। तो शिफ्ट में बता रखा है या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई के अंदर जहाँ पे ट्रांसफर करता सेलर गुड्स को बायर तक, तो यहाँ पे सप्लाई जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा शिफ्ट में यही है कि जो प्राइस रहेगी कमोडिटी की वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। प्राइस यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। शिफ्ट के अंदर जो शिफ्टिंग होती है सप्लाई कर्व की, वो कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहती है, ये फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है। सप्लाई का जो शिफ्टिंग होगा वो किससे होगा, फैक्टर ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्सिबल होगा शिफ्ट कराने में, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस का कोई रीज़न नहीं होता। हमने मूवमेंट पे बात करी थी, प्राइस रीज़न होता है, प्राइस रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट कराने में, एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन में। जबकि अगर शिफ्ट की बात की जाए तो शिफ्ट में अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले शिफ्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यहाँ सप्लाई पढ़े तो सप्लाई कर्व आएगा। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ सिचुएशन, रेफर्स टू अ सिचुएशन। एक सिचुएशन है जो क्या बताता है, ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा इन क्वांटिटी सप्लाइड, किसमें, जो क्वांटिटी सप्लाइड है उस ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज और डिक्रीज को ही शिफ्टिंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, व्हेन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो प्राइस है कमोडिटी की, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रिमेन कांस्टेंट। कमोडिटी की जो प्राइस है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो यहाँ पे कांस्टेंट मानी गई है, प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करा गया, कांस्टेंट रहेगी। सो शिफ्ट में ये बात हमेशा ध्यान रखी जाती है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो रिमेन कांस्टेंट है। ये जो शिफ्टिंग हो रहा है वो फैक्टर ऑफ सप्लाई की वजह से हो रहा है, जो अदर फैक्टर है वो उनकी वजह से। तो ये शिफ्टिंग का प्रॉपर्ली मीनिंग आएगा। अब शिफ्ट दो तरीके से होती है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट की बात करेंगे, या फिर फॉरवर्ड, राइट वर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट। और सेकंड जो होगा वो होगा लेफ्ट वर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट के अंदर भी दो शिफ्ट पॉइंट है, एक तो राइट वर्ड शिफ्ट और एक लेफ्ट वर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की, और जिसमें राइट वर्ड शिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। इंक्रीज यानी कि सप्लाई बढ़ेगी तो इसका अंदर क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा। किस तरीके से, एक स्केड्यूल से समझते हैं हम। एक स्केड्यूल बनाते हैं यहाँ पे, जो प्राइस एक्स लेट करता है और एक क्वांटिटी लेट करता है इंक्रीज इन सप्लाई में। प्राइस दे रखी है हमें, प्राइस दे रखी 100 और
क्वांटिटी दे रखी है 200, प्राइस कांस्टेंट है, हमने शिफ्ट में पढ़ा है इसलिए प्राइस को चेंज नहीं कर रहे हम। प्राइस सेकंड पोर्शन में भी 100 है, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई 300 तक। पहले प्राइस 100 थी, क्वांटिटी 200 थी, अब प्राइस 100 है और क्वांटिटी 300 हो गई है। तो इसमें किस तरीके से सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट होगा, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया ओ एक्स पॉइंट और ये हो गया ओ वाई पॉइंट। ओ वाई पॉइंट में हम लेंगे यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और हम इसमें लेंगे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। जो क्वांटिटी हमेशा किस में होती है, यूनिट्स के अंदर होती है। तो हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा है 100 पे, यानी कि एक पॉइंट ले लेते हैं 100, ये हमारा 100 पॉइंट है। और जो सप्लाई है यहाँ पे 100 ले लेते हैं और यहाँ 200 और यहाँ पे ले लेते हैं 300। एग्जाम्पल लेट करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 200 और सेकंड पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। प्राइस कांस्टेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। क्वांटिटी कितनी है, पहले 200 थी और अब कितनी हो गई, 300 हो गई। सप्लाई और प्राइस में कौन सा रिलेशन है, अपवर्ड रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसका कर्व सप्लाई का अपवर्ड बनेगा इस तरीके से। तो ये पॉइंट जो हो गया वो S1 ले लेते हैं इसको, और ये ले लेते हैं S2। पहले 200 पे था, 200 से अब इसको डिनोट करते हैं कैसे, पहले 200 पे था, प्राइस 100 है, कांस्टेंट है, सप्लाई पहले 200 यूनिट्स थी और अब कितनी यूनिट्स है, 300 यूनिट्स है। यानी कि जो सप्लाई इंक्रीज हुई है वो इसको लेट कर लेते A पॉइंट और इसको लेट कर लेते B पॉइंट। यहाँ पे किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, A पॉइंट से B पॉइंट तक यहाँ पे सप्लाई चले गई है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो सप्लाई है वो शिफ्ट होके आगे की तरफ बढ़ रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट। तो इस तरीके से सप्लाई कर्व क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, शिफ्ट हो गया राइट वर्ड की तरफ। इसको हम क्या कहेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई। इसमें हम यहाँ पे शो करेंगे पहले एक्सप्लेनेशन में, जो डायग्राम है, ओ एक्स पॉइंट क्या है, हमारा क्वांटिटी है, ओ वाई पॉइंट हमारा प्राइस है। प्राइस यहाँ पे शिफ्टिंग में कांस्टेंट रहती है, शिफ्टिंग में सप्लाई कर्व में अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जैसे नंबर ऑफ फर्म्स का कंपटीशन हो गया, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, ये कारण रहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस में। तो हम यहाँ पे कॉसेस भी ले लेते हैं, कौन कौन से कारण रहेंगे, कॉसेस कौन कौन से हैं, कॉसेस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई को इंक्रीज करने के कौन कौन से कॉसेस यहाँ पे इंक्लूड होंगे। फर्स्ट रीज़न जो है वो यही रहेगा कि इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होती है। ओल्ड मशीन से अगर सप्लाई कर रहे हैं और न्यू मशीन उसको रिप्लेस करके आ जाती है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से जो सप्लाई है वो फास्ट हो जाएगी। सेकेंड रीज़न है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गया, फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर गिरेगा तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज होना, ये भी एक कारण होता है, डिक्रीज इन द कॉम्पिटिंग प्राइस, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ, यहाँ पे कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट लिया है जिससे compete कर रही है, सिमिलर प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी सेल कर रही है, तो वहाँ पे दूसरी कंपनी अगर प्राइस को कम करती है तो वहाँ पे उनकी डिमांड तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन उनको सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा उनको, और इस कारण से हम एज ए सप्लाई हम इंक्रीज़ कर सकेंगे एग्जिस्टिंग प्राइस पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है, एक रीज़न है, बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है, इस कारण से भी सप्लाई इंक्रीज करती है। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग टू प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशंस,
ये रीज़न क्या है सप्लाई का इंक्रीज करने का है। और एक और अनदर रीज़न प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्सपेक्टेशंस में आ गया, लेकिन एक अलग से भी पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक रीज़न होता है जो सप्लाई को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये रीज़न है सप्लाई को इंक्रीज करने के रीजंस, और ये बातें हैं जो सप्लाई को इंक्रीज करती है, किस तरीके से सप्लाई इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हमने फर्स्ट अभी यहाँ बात करी किसकी, फॉरवर्ड शिफ्ट की, यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई। इसको हम कह देंगे फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड और फॉरवर्ड, राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज इन सप्लाई, जिसमें लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसमें भी हम एक स्केड्यूल लेकर लेट करते हैं और उसको बनाते हैं। px और qx से रखा है, प्राइस x से रखिए और क्वांटिटी x से रखिए। प्राइस x भी 100 ही है अभी, और क्वांटिटी भी 100 ही है यहाँ पे। क्वांटिटी सॉरी, प्राइस 100 है और क्वांटिटी यहाँ पे 300 है, फिर प्राइस 100 है एंड देन क्वांटिटी 200 है। यानी कि प्राइस इसमें भी कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एक कर्व बनाते हैं, y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये OX पॉइंट हो गया और ये हमारा OY पॉइंट हो गया। तो हम लेट करते हैं इसको किस तरीके से, 100 पॉइंट, हम 100 पॉइंट इसी पे लेट कर रहे हैं, 100 ये हो गया फिक्स पॉइंट, और ये होगी प्राइस ऑफ x कमोडिटी y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हो गया क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी। अब हम यहाँ पे 100 पॉइंट पे, ये जो यूनिट्स थी हमारी वो 300 है, तो 300 यहाँ पे ले लेते हैं और फिर 200 है। प्राइस कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस में। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो किस तरीके से चेंज होगी वो देखते हैं हम। 300 थी, अब 200 आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इस तरीके से यहाँ बनेगा। पहले हमने S1 यहाँ पे लिया था और S2 यहाँ पे लिया था, अब हम यहाँ बैकवर्ड है तो S1 यहाँ लेंगे और S2 ये लेंगे, और ये जो बैकवर्ड जो शिफ्ट हो रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। A पॉइंट हमारा अब यहाँ पे बनेगा और B पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई शिफ्ट हो रही है बैकवर्ड, यानी कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ये इसको डिनोट कर रहा है। तो सप्लाई क्या हो रही है यहाँ पे, 300 से 200 आ गई है, पहले 200 से 300 आ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, और ये बैकवर्ड शिफ्ट में डिक्रीज हो रही है, यानी कि लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। लेफ्टवर्ड और कौन सा शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट, ये दो शिफ्ट हो रहे हैं, एक तो राइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड। तो सप्लाई यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जो इंक्रीज हो गया और यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई कर्व हो गया। अब इसके रीजंस क्या है, कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, ये भी हमारा यूनिट्स के अंदर है क्वांटिटी, और ये हमारा प्राइस है। अब ये हो जाएगा कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के अंदर डिक्रीज होने के क्या क्या कॉजेस है, यहाँ पे कॉजेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक तो यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी या फिर यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एक रीज़न होता है कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं है, अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई डिमांड को compete नहीं कर पाती मार्केट के अंदर, या आउटडेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे फर्म, तो यहाँ डिक्रीज इन सप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टर प्राइसेस है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज है। फर्स्ट में यहाँ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, ये सेकंड है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो बनाने की लागत है, कॉस्ट है, वो यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, इस कारण से
फर्म का प्रॉफिट कम होगा, और यहाँ पे सप्लाई फर्म नहीं करेगी, फर्म सप्लाई कम करेगी, या फर्म पहले से सप्लाई जो करती थी उतना नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट। जैसे हमने डिक्रीज पढ़ा था तो उसका वाइस वर्सा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा वो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन अगर होती है तो भी सप्लाई कम करती है, बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस अच्छी नहीं है, बिजनेस रिजल्ट अच्छा नहीं देता, तो यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ये कारण है डिक्रीज इन सप्लाई के एक्सपेक्टेशंस, लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस रहती है तो यहाँ पे सप्लाई में डिक्रीजनेस आती है। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमने, फर्स्ट इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और ये पूरा प्रॉपर्ली शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बता रखा है, इस सप्लाई कर्व में किस तरीके से शिफ्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सप्लाई के इफेक्ट क्या होता है, सप्लाई कर्व का क्या क्या इफेक्ट रहेगा।